सुनो देवर जी, अब से इस फ्लैट का आधा किराया आप भी दोगे। अरे बड़े होते जा रहे हो, कुछ तो जिम्मेदारियां निभाना सीखो। कब तक तुम्हारे खर्चे तुम्हारे भैया उठाते रहेंगे। भैया, ये भाभी क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है तेरी भाभी, गलत क्या बोल रही है? भैया, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? नहीं, बात तो कुछ नहीं है। अरे शादी हो रखी है मेरी यार, खर्चे बढ़ गए हैं और वैसे भी हम बच्चा प्लान करने वाले हैं। और कब तक तेरी जिम्मेदारियां उठाता रहूँगा? इस घर का रेंट मैं देता हूँ और घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। तू भी तो कमाता है ना, तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर। और अब से आधा किराया तू भी देगा इस घर का, अगर तुझे यहाँ रहना है तो। ठीक है भैया। तेरा भाई तो बहुत बुरा निकला। तू तो बहुत तारीफ करता था अपने भाई की कि मेरा भाई ऐसा है वैसा है। अब क्या हुआ? हाँ यार भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई और मेरी भाभी ऐसा करेंगे मेरे साथ। वैसे वो ऐसा कर क्यों रहा है तेरे साथ? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा एक बात बता, तेरे भाई की सैलरी कितनी है? यही कुछ 1.5 लाख रुपए। वैसे एक बात बोलूं, तेरा भाई चाहे ना तो सब कुछ मैनेज कर सकता है, फिर वो तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यार पता नहीं, पक्का भाभी ने कुछ बोला होगा उन्हें। ऐसा ही होता है भाई, बच्चों में भाई भाई के लिए लड़ते हैं और बड़े होके भाई भाई से लड़ते हैं। भैया। हाँ बोल। वो इस घर का रेंट कितना देना होगा मुझे? इस घर का रेंट कितना है? 35,000। तो एक काम करियो, 10,000 रुपए दे दियो। क्यों शीतल? हाँ और क्या, कम से कम कुछ मदद तो होगी। और राशन का? राशन का 7,000 रुपये लग जाते ना राशन में। हाँ इतना तो आ ही जाता है। हाँ तो एक काम करियो, तू 3,000 रुपये दे दियो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। भैया, मेरी सैलरी तो 16,000 रुपये ही है। अगर मैं 13,000 आपको ही दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा? अब ये सब तो भाई तू देख, ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है। हाँ अभिषेक, और ये प्रॉब्लम तो तुम खुद सॉल्व करोगे ना, हम थोड़ी ना करेंगे। ठीक है शीतल, मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को मिलता हूँ। अब ये बता कि आगे तू क्या करेगा, क्योंकि 16,000 में तेरा कुछ खर्चा चलने वाला तो है नहीं। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए, क्योंकि यार ये 2-3 हज़ार रुपये बचा के मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। और अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी तो पूरी लाइफ बन जाएगी। हाँ भाई, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। वैसे ही बचपन से तू बहुत होशियार है पढ़ाई में, तू कर लेगा। बेस्ट ऑफ लक भाई, लग जाएगी। थैंक यू यार। भैया। हाँ बोल। वो मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था ना, वो क्लियर हो गया। क्या बात कर रहा है? मैं कुछ जरूर अच्छा करेगा। भैया वो ना आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? वो भैया इंटरव्यू के लिए ना कपड़े चाहिए, तो उसके लिए थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं जॉब लगते ही वापस कर दूंगा। पागल है क्या? छोटी बात कर रहा है, तुझे जितने पैसे चाहिए ना उतने मिल जाएंगे। और हाँ, तेरे से एक बात बतानी थी, ये सब जो भी हमने किया ना वो बस एक प्लान था। भाई तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने अपने छोटे भाई के ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाल दी? मैंने जो किया है उसके भले के लिए किया है, और आज नहीं तो कल उसके कंधों पे जिम्मेदारी तो डालनी थी ना। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं जो सोचूंगा उसके भले के लिए सोचूंगा। और वो आज नहीं तो कल तो शादी करेगा, उसका भी परिवार होगा, उसके भी बच्चे होंगे, तो वो अभी से जिम्मेदार नहीं बनेगा तो कब बनेगा? इसलिए मैंने ये सब किया ताकि वो जिम्मेदार बन सके। लेकिन भाई वो 15-16 हज़ार रुपये कमाता है, और आप अगर उसमें से 13,000 रुपये ले लोगे तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? जब इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं ना, तभी इंसान बड़ा करने की सोचता है, नहीं तो जिंदगी भर उन्हीं सैलरी में वो एडजस्ट करता रह जाएगा। और वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है, मुझे पता है जब उसके कंधों पे जिम्मेदारी आएंगी ना
तब कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा वो। ठीक है भैया, आप उसके लिए अच्छा ही सोचोगे, आप उसके बड़े भाई हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, मुझे तेरे खर्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तुझे बस एक जिम्मेदार बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। भैया मैं कितना गलत था, मैं आप दोनों को कितना गलत समझ रहा था। वही मैं सोचूं कि भैया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। भैया आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच भैया। ये तो मेरा फर्ज था। कॉन्ग्रेचुलेशंस देवर जी। थैंक यू भाभी। आजा। साहब ये 100 के सुमन तुम यहाँ? तुम सुमन तुम यहाँ? तलाक के 3 साल बाद दिखी हो तुम मुझे, और वो भी ऐसी हालत में। और तलाक के वक्त मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुम यहाँ पे ये बेच रही हो, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन अच्छा अब ये बताओ, तलाक के वक्त 40 लाख रुपए मिलने के बाद भी तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई? रुस्तम, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? जब भी हम दोनों की लड़ाई होती थी ना, तो मम्मी और मेरा छोटा भाई हमेशा मुझसे कहता था कि इसे छोड़ दे, ये तेरे लायक नहीं है, ये तेरी कदर नहीं करता, तुझे तो इससे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा। और मैंने उन दोनों के कहने पर तुमसे डाइवोर्स भी ले लिया। मुझे तो तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए थे, लेकिन मेरे भाई ने बोला मुझसे कि ऐसे कैसे पैसे नहीं लेंगे, उसे देना पड़ेगा, और उसके कहने पे वो पैसे लिए। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे। लेकिन मुझे ये तो बताओ, वो 40 लाख रुपए गए कहाँ जो तुम्हें ये सामान बेचना पड़ रहा है? पैसे तो तुमसे लिए थे, लेकिन वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। डिवोर्स के बाद मेरे भाई ने कहा कि तेरे लिए घर लेंगे, और मैंने हाँ भी कर दिया। लेकिन घर बनने के बाद मेरे भाई ने वो घर अपने नाम करा लिया। फिर भाई की शादी हो गई। भाभी ने कहा कि उन्हें अलग रहना है, तो मैंने कह दिया कि आप अलग रह लो। लेकिन जब वो लोग अलग रहने लग गए, तब मुझे पता चला कि भैया ने वो घर अपने नाम करा लिया है, और मेरी माँ ने भी मेरे भाई का ही साथ दिया। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। ना मेरे पास कोई ठिकाना था, ना पैसे थे, इसलिए कुछ दिन तो मुझे गुरुद्वारे में ही रहना पड़ा। और फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और सामान बेचना शुरू किया अपना पेट भरने के लिए। रो मत, चुप हो जाओ। रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुमसे 40 लाख रुपए भी मांगे, लेकिन तुमने मुझे एक बार में मना नहीं किया। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे। यार, मैंने पैसे वो इसलिए दिए थे ताकि डिवोर्स के बाद तुम अपनी अच्छी लाइफ जी सको, लेकिन जो तुम्हारे भाई ने किया, कोई भाई कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ? मेरे कर्म थे वो, मेरे नसीब में यही लिखा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उन लोगों ने मुझे। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
साल हो गए हमारे तलाक को, और तुमने आज भी हमारी फोटो नहीं हटाई। तुमने दूसरी शादी नहीं की। नहीं, लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे जैसी कभी कोई मिली नहीं। तुमसे प्यार ही इतना करता था, तुम्हारे जाने के बाद कभी किसी से बात करने का दिल ही नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर देना रुस्तम, मैं इस गिल्ट में अब और नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? दरवाजा लगा लियो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो, गाड़ी मत लेके जाना आज से, क्योंकि मुझे भी कभी कभी बाहर जाना होता है और रिक्शे वगैरह में परेशानी होती है। पर तेरे को तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती। तो भाई आएगा ना मेरा, वो सिखा देगा। मार्केट ही तो जाती है तू बस, उसमें गाड़ी सीखने की क्या जरूरत है? तू रिक्शे से चली जाइयो। तो रिक्शे से क्यों जाऊं मैं, जब गाड़ी है मेरे पास? तो तुम चले जाया करो रिक्शे से, वैसे भी पार्किंग में ही तो खड़ी रहती है गाड़ी। अच्छा, मैं ही क्यों धक्के खाऊं हमेशा? और मेरे पापा ने मेरी सहूलियत के लिए गाड़ी दी थी, तो मुझे तो गाड़ी से कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। क्या जता रही है तू मुझे? एहसान जता रही है? तेरे पापा ने अपनी मर्जी से दी है मुझे ये कार, मैंने मांगी नहीं है उनसे। दी तो पर मेरे लिए ही है ना। ले पकड़। और रही बात सहूलियत की ना, तो इससे तेरी भी सहूलियत पूरी होती थी। जब मैं काम करने जाता था, अय्याशियां मारने नहीं जाता था, जो पैसे कमा के लाता था ना, उससे तेरी भी जरूरतें पूरी होती थी। एहसान नहीं कर दिया तूने मुझ पे। अच्छा, फिर तो लोग कमाई ना, अगर दहेज में गाड़ी ना मिले तो। सही पलट रही है तू, छिट भी अपनी पट भी अपना। और आज के बाद तेरी गाड़ी छू दी ना मैंने, तो नाम बदल दियो मेरा। ये गाड़ी तो वापस जाएगी, करूंगा तेरे पापा से बात। ऐसे कैसे जाएगी गाड़ी? ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दी है और गाड़ी मेरे नाम पे है। क्या कह के उन्हें वापस करोगे? साला किसी के भी नाम पे हो ये गाड़ी, लेकिन दी तो तेरे बाप ने मुझे ना। मुझे क्या सुनाया जा रही है? लड़के के घर में दहेज अपनी लड़की के लिए दिया जाता है। मुझे ना ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी गाड़ी से पहले भी काम करता था और उसके बिना भी काम करता रहूंगा। अपने बाप को जाके पूछ कि गाड़ी किसे दी थी। तुझे तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती, तुझे गाड़ी देंगे क्या? हम दोनों को दी थी गाड़ी। अगर तुझे हम का मतलब नहीं समझ में आता ना, तो तू भी जा सकती है। क्या होता है हम का मतलब? समझा सकते हो मुझे? यही कि मेरी सारी चीजों पे तुम्हारा भी उतना ही हक है। हाँ और क्या। और तुझे अच्छे से पता है, जब दहेज दिया जा रहा था तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ था। अगर फिर भी दहेज दिया गया तो उस पर हम दोनों का हक है। अगर तू मुझे बोलती कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ और 3 दिन गाड़ी मैं रखूंगी और 3 दिन गाड़ी तुम, तो भी मैं तेरी बात मान लेता। लेकिन तूने तो खुद को ही अपनी गाड़ी का मालिक बता दिया। फिर मैं कौन हूं, जो तेरी उधार की गाड़ी चलाता हूं, या तेरा नौकर हूं? तेरा एहसान नहीं चाहिए मुझे, समझ में आई? तुमने वो लकड़ारे की कहानी तो सुनी ही होगी, जो सर्दियों में पेड़ काट के हाथ सेकता है और फिर गर्मियों में उसी पेड़ की छांव ढूंढता है। फिर उसे पता चलता है कि पेड़ तो बहुत जरूरी हैं। वही सेम हालत तुम्हारी भी है। ये फालतू की मिसाल मत दे मुझे। तुम ही देते हो ऐसी मिसालें। जो मैंने अभी किया है ना, तुम भी ऐसे ही हो। और तुम कल रात में अपनी बहन को क्या बोल रहे थे? मेरे को तो ये बात बोल भी दी है तूने, मम्मी को मत बोल दियो। अगर तेरे आदमी को कोई काम शुरू करना है तो अपने पैसे उसे करे ना। तेरी चीज गिरवी रखने की क्या जरूरत है? अभी तो हार गिरवी रखने के लिए बोल रहा है, कल को अंगूठी गिरवी रखने के लिए बोलेगा। अरे तू ही उठाएगी क्या उसके घर की जिम्मेदारी? या उसके पास इतने पैसे भी नहीं है? उसको क्लियर मना कर दे, बोल दे मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, अगले महीने शादी में जाना है, अगर मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगे। ये बोल दे, तू साफ मना कर दे। जो चीज तुम्हें दी है वो तो तुम्हारी है ही, और जो चीज तुम्हें मिली है वो भी तुम्हारी ही है। तुम्हारी बहन भी ना इतनी ही बुरी लगेगी ऐसी बात करती हुई, जैसे मैं लग रही हूं तुम्हें।